हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग देखेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर और सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे बहुत सारे, जिसमें से पहला नंबर में है जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं नोमेनक्लेचर और एल्केन्स। इसका फॉर्मूला हो जाता है CnH2n+2। इसका फंक्शनल ग्रुप है आपको बॉन्ड सी बॉन्ड, मतलब कार्बन कार्बनों के बीच सिंगल बॉन्ड है। तो वैसे स्थिति में इसका वर्ड रूट जो होता है वो अल्क है। ये अल्क जो है, इस वर्ड रूट के अल्क में आपको बहुत सारे कार्बनों के काउंटिंग जैसे होता है, इसमें कार्बनों की संख्याओं को दर्शाता है। कार्बनों की संख्याओं के हिसाब से इसको लिखा जाता है। जैसे कि अल्क ग्रुप में आप देखेंगे C1, तो इसमें हम लोग लिखते हैं मिथ। C2 इसको हम लोग लिखते हैं इथ। C3 प्रो। C4 ब्यूट। C5 टेंट। C6 हेक्स। C7 हेप्ट। C8 ऑप्ट। C9 नन। C10 डेक। C11 अनडेक। C12 डूडेक। C13 ट्राइडेक। C14 टेट्राडेक। C15 पेंटाडेक। C16 हेक्साडेक। C17 हेप्टाडेक। C18 ऑक्टाडेक। ऑक्टाडेक। इस प्रकार से हम लोग जब कार्बनों के वर्ड रूट के अल्क ग्रुप के अंतर्गत देखते हैं, तो इसमें आपको आ जाता है C1 से लेकर के हम आज बताने वाले हैं आपको 18 तक, मतलब ऑक्टाडेकेन। ऑक्टाडेकेन तक में आप देखते हैं कि जब कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो उसमें 1 डिग्री सफिक्स लगता है। 1 डिग्री सफिक्स को जोड़ करके वर्ड रूट के साथ 1 डिग्री सफिक्स के जोड़ करके इसका नाम लिखा जाता है, जिसे हम देख रहे हैं आईयूपीएसी नाम में अल्क प्लस एएनई। इसको जब कहा जाता है तो अल्केन बनते हैं। इसी प्रकार से इसका नाम जब हम लिखेंगे तो वैसे स्थिति में इसके जितना भी कार्बनों की श्रृंखला होगा, वो सारे श्रृंखलाओं में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड ही दिखेगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं और इसको बनाते हैं बारीक से और समझते हैं। अब देखिए इसमें अब इतना सारे चीज को देख करके इसके हिसाब से हम इसका आईयूपीएसी लिखते हैं। आईयूपीएसी नाम लिखने में हम लोग क्या करेंगे, तो देखते हैं तो इसके हिसाब से, इस फॉर्मूला के हिसाब से भी अगर बनाते हैं तो उससे भी बन जाएगा और वैसे भी बना सकते हैं, इसी के अनुसार बनाते हैं। अगर मान लीजिए कि n इक्वल टू अगर हम मान लेते हैं
तो इसको हम बनाएंगे तो हो जाएगा सी वन लिखे या वन लिखे, अगर सी लिखे हैं तो वन हो ही जाता है। तो सी और एच आपका हो जाएगा 2 into 1 और क्या हो जाएगा प्लस 2। तो जब इसको करते हैं तो हो जाएगा CH4। जब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ऐसा हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन के कार्बन कार्बन जो है तो जब कार्बन बनाया है तो हाइड्रोजन के 4 हाइड्रोजनों से ये बॉन्ड बनाया और बनाने के बाद जब देख रहे हैं कि ये सिंगल बॉन्ड से है तो इसी स्थिति में अब इसके आधार पे नाम लिखेंगे। तो जब इसमें लिखे थे कि C1 है यहाँ पे, इसमें मिथ होगा उसके साथ 1 डिग्री सफिक्स ANE को जोड़ेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं मिथ, उसके साथ जोड़ना है 1 डिग्री सफिक्स, वो है आपका ANE। तो हो गया हमारा ये मीथ है। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि हम n = 2 लेते हैं तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे C2H2 + 2। तो ये हो जाएगा C2H6। जब इसको बनाएंगे तो ये बना कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है और इसके साथ 6 हाइड्रोजन क्या क्या है बॉन्ड बना है। तो ऐसे स्थिति में इसका नाम हो जाएगा C2 वाले को हम लोग इत कहते हैं, इथेन होगा। ठीक इसी प्रकार से हम लेकर के इसको एटेंट तक लेकर के जा सकते हैं। जैसे कि आप देखिए हम n = अगर 3 भी ले लेते हैं तो वैसे स्थिति में भी हम इसको बना सकते हैं n = 3। तो जब 3 लेंगे तो वैसे बनाएंगे C3 H हो जाएगा 2 × 3 + 2। तो ये हो जाएगा C3 H हो जाएगा 8। जब इसको बनाएंगे तो इसका रचना इस प्रकार से होगा। और जब इसका करते हैं तो ऐसी स्थिति में इसका नाम हम लोग लिखेंगे, इसका नाम हम लोग लिखेंगे प्रोपेन। तो प्रोपेन हो गया। अब मान लीजिए इसी प्रकार से आप एक दूसरे ट्रक से जो है तो दूसरे तरीका से हम बता रहे हैं आपको, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि आपको लकीर वाला, देखिए इस लकीर वाला में भी आप अगर देखेंगे तो जितने कॉर्नर है उतने कॉर्नरों पे क्या है कार्बन, तो जितने कॉर्नर है उतने कॉर्नर पे कार्बन है। तो वैसी स्थिति में यहाँ पे अगर देखा जाए तो CH3 है, यहाँ देखा जाए तो CH2 है, यहाँ पे भी CH2 है, यहाँ भी CH2 है, इस जगह पे भी CH2 है, यहाँ CH3। तो अब हम अगर गिनती करते हैं तो 1 2 3 4 5 6। तो देखिए 6 है तो 6 को हम लोग हेक्स कहे थे, यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा हेक्सेन। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब मान लीजिए कि इसी में अगर साइड चेन हो, पैरेंट चेन के साथ साथ उसमें साइड चेन हो, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ। अब इसमें मान लीजिए कि यहाँ ऐसा है और यहाँ ऐसा है, तो ऐसी स्थिति में हम काउंटिंग करेंगे तो देखेंगे क्या, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए यहाँ भी 6 है, ऐसी स्थिति में जो साइड चेन है उसे पहले लिखकर उसकी पोजीशन के साथ उसको पहले लिखकर उसकी के साथ पैरेंट चेन का नाम लिखा जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे, इसमें आप देखेंगे तो सबसे पहले ये लिखाएगा उसके बाद ये लिखाएगा, क्योंकि ये दोनों साइड चेन है, ये SC है ये भी SC है, और ये जो आपका है ये लंबी चेन ये आपका PC है। PC का मतलब पैरेंट चेन और SC का साइड चेन। तो वैसी स्थिति में पहले साइड चेन वाले को लिखेंगे, तो यहाँ देख रहे हैं 1 2 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 इथाइल। उसके बाद है 4 नंबर लिखेंगे 4 मिथाइल, 4 मिथाइल। और 4 मिथाइल के बाद आप देख रहे हैं इसकी संख्या कितना है, 6 है, तो 6 है तो ये हो जाएगा हेक्सेन। हो गया। इसी प्रकार से इसका नाम जो है
लिखा जाता है। तो आज का वीडियो में हमारा जो है सो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स कंप्लीट हुआ, और अगले वीडियो में हम फिर लेकर के आएंगे जिसमें हम लोग आएंगे एल्कीन्स पे।